एक बार एक गोरखपुर नाम का गांव था। उस गांव के पास एक जंगल था जिसके पास एक चुड़ैल रहती थी। वो बहुत ही डरावनी थी। वो चुड़ैल हर रात 3 बजे गांव वालों को दिखाई देती थी। वो अपने दोनों हाथों में 2 मटके लेकर चलती थी। उन मटकों में से आग की लपटें निकलती थी। गांव वाले उसकी खिड़कियों से उसे देखते रहते थे, लेकिन किसी ने भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। अरे सुनो, ये चुड़ैल हर दिन आधी रात को अपने दोनों हाथों में इन 2 मटके को लेकर क्यों घूमती है? ये मत जानिए, ये डायन कौन है। मुझे इस बात का एहसास है, इस गांव में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। फिर अगले दिन है भाई, पूरा साल बीत गया पर बारिश का कोई संकेत नहीं। मुझे लगता है इस साल भी सूखा पड़ेगा। भाई, ऐसा लगता है ये उस मटके वाली चुड़ैल के कारण हो रहा है। वो हर रात गांव भर में अपने दोनों हाथ में आग से भरे 2 मटके लेकर जाती है। मुझे लगता है इस वजह से इस गांव में सूखा पड़ रहा है। आप सही है भाई, पता नहीं कब हम इस चुड़ैल से छुटकारा पाएंगे। चलिए भाई, देर हो रही है। फिर वो दोनों गांव वाले कुएं से पानी लाने के लिए लालची व्यापारी के घर जाते हैं। जो भी गांव वाला देरी से आता है उसे बड़ी लाइन में खड़ा होना पड़ता था। क्योंकि गांव में सूखा पड़ चुका था तो वो लालची व्यापारी गांव वालों को ज्यादा पैसों में पानी बेचता था। उस लालची व्यापारी के पास एक बहुत गरीब गांव वाला जाता है। ओह व्यापारी जी, मेरे पास आज पैसा नहीं है, मैं कल इसके पैसे दे दूंगा। आप मुझे कुएं से पानी लाने दो। ओ, यहाँ से चले जाओ, किसी को बिना पैसे के पानी नहीं मिलेगा। पहले पैसा दो और पानी ले जाओ। उस व्यापारी ने लालच की सारी हदें पार कर दी थी। एक दिन उसकी पत्नी सुनीता ने उस व्यापारी से इस बारे में बात की। सुनो, इस साल गांव में बहुत सूखा पड़ा है, हमें गांव वालों की मदद करनी चाहिए। हमें अपने कुएं के पानी के लिए उनसे पैसे नहीं लेने चाहिए। तुम क्यों ग्रामीणों के प्रति इतने दयालु रहती हो? जाओ और अपना काम करो। ये समय पैसा कमाने का है और मैं इस मौके को अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहता। ठीक है, मैं भी इस घर में तुम्हारे जैसे लालची आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। मैं जा रही हूँ अपने मायके। तुम जहाँ जाना चाहती हो वहाँ जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है। और सुनीता उस लालची व्यापारी को उसकी आदत के लिए छोड़ देती है और गुस्सा होकर अपने मायके चली जाती है। पर इस बात का व्यापारी को कोई दुख नहीं होता। वाह 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 वाह, अब सही है, अब ये सारा धन मेरा हो जाएगा, मेरा। फिर अगले दिन गांव वाले पानी लाने के लिए कुएं पर खड़े हो गए। सामने एक साधु बाबा लाइन में खड़े थे। उस साधु बाबा को देखकर लालची व्यापारी उसके पास जाता है। देखो बाबा, इस कुएं का पानी मुफ्त नहीं है, इसके लिए आपको भुगतान करना होगा। बेटा, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। फिर कहीं और से पानी ले लो, यहाँ कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। पानी पीने के लिए पैसे दो, नहीं तो जाओ यहाँ से। ये आप सही नहीं कर रहे हैं। आपके अंदर अब कोई इंसानियत नहीं बची। आपको अपने कर्मों के फल के भुगतान का सामना करना पड़ेगा। इतना कहकर संत वहाँ से चले गए। फिर रात में चुड़ैल फिर से गांव अपने दोनों हाथों में मटके लेकर आई। गांव वाले उससे बहुत डर गए। इस बार वो सीधे व्यापारी के घर गई और दरवाजा खटखटाया। आपको पानी लेने कौन आया है? मुझे इतनी रात को नींद से उठाया, अब तो मैं उससे पानी के लिए ज्यादा पैसे लूँगा। तब लालची व्यापारी ने खिड़की से झांक कर देखा तो वो दंग रह गया। हे भगवान, मैं मर गया। ये मटके वाली चुड़ैल है। अरे ये आज यहाँ क्यों आई है? अब मैं क्या करूँ? अगर मैं दरवाजा खोलता हूँ तो वो मुझे जिंदा खा जाएगी। हे भगवान, मुझे इस चुड़ैल से बचाओ, बचाओ प्रभु, बचाओ। मटके वाली चुड़ैल ने फिर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन डरे हुए व्यापारी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर चुड़ैल ने दोनों मटकों में से एक मटके को उसके दरवाजे पर रख दिया और वहाँ से चली गई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं बाल बाल बच गया। फिर वह देखने के लिए बाहर निकला। वह अपने दरवाजे पर एक मटके को देखकर हैरान रह गया, जिसमें से आग की लपटें निकल रही थी।
ऐसा लगता है कि चुड़ैल यहाँ थोड़ा पानी मांगने के लिए आई होगी, इसीलिए उसने अपने मटके को पीछे छोड़ दिया। इसे पानी से भरने दो, नहीं तो वो मुझे नहीं छोड़ेगी। इसके बाद उसने मटके में पानी डाल दिया, लेकिन वो अंदर नहीं गया, बल्कि उस मटके की आग की लपटें और बढ़ने लगी। ओह, ये क्या हो रहा है? पानी ने मटके की आग नहीं बुझाई और ऊपर से आग की लपटें और बढ़ गई हैं। वो लालची व्यापारी और फिर अगले दिन सुबह वो मदद के लिए सीधे उस साधु की झोपड़ी में गया, जिस साधु को उसने पानी पिलाने से इनकार कर दिया था। वो बहुत डरा हुआ था, ये सोचकर कि पता नहीं अब वो साधु मुझे माफ करेगा या नहीं, या मेरी मदद करेगा भी या नहीं। साधु बाबा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें उस दिन पानी लाने नहीं दिया था। मुझे उस दिन के बाद खुद पर बहुत शर्म आई बाबा। बाबा, मेरे घर में एक मटके वाली चुड़ैल अपना एक मटका मेरे घर के बाहर रख गई है, जिसमें से आग की लपटें निकल रही हैं। मैंने भी पानी से आग बुझाने की बहुत कोशिश की, पर बुझने की बजाय और बढ़ गई। बाबा, मेरी जान बचा लो बाबा, इस समस्या का हल करो बाबा, हल करो। अरे मूर्ख आदमी, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुमने लालच की सारी हदें पार कर दी हैं। अब तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं बची है, इसलिए चुड़ैल ने तुझे भूत लोक का मुखिया चुना है और उसने तुझे बुलावे के रूप में वो मटका दिया है। अच्छा बाबा, बाबा अब ये बताइए कि अब मैं क्या करूं? मैं चुड़ैलों की दुनिया का मुखिया नहीं बनना चाहता। कोई तो उपाय बताओ बाबा, इस मुसीबत से बाहर निकालो। अब तुझे उस चुड़ैल से कोई नहीं बचा सकता। लालची व्यापारी उदास होकर अपने घर की ओर चल देता है। फिर अगली रात को वो लालची व्यापारी बहुत डरा हुआ होता है। उसके दिमाग में बस वो मटके वाली चुड़ैल चलती रहती है। हे भगवान, रात के 3 बज गए हैं, पक्का वो चुड़ैल फिर मेरे घर के बाहर आएगी। लालची व्यापारी को फिर से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। हे भगवान, लगता है ये मटके वाली चुड़ैल फिर से आ गई है। मुझे बचा लो प्रभु, बचा लो। तब चुड़ैल अपने एक हाथ में एक मटका लिए हुए आ रही होती है। हे भगवान, ये मटके वाली चुड़ैल आज फिर अपने एक हाथ में एक मटका लेकर आ रही है। तब डायन ने दरवाजे पर एक और मटका रख दिया और वहाँ से चली गई। अरे राम, उसने यहाँ एक और मटका रख दिया है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगले दिन पूरे गांव में व्यापारी के घर में मटके वाली चुड़ैल की बात चल रही थी। अरे भाई, तुम्हें पता है चुड़ैल व्यापारी के घर पर 2 मटके छोड़ गई है। हाँ भाई, मैंने सुना है और जाके देखा भी है। वहाँ कुएं के पास 2 मटके पड़े थे। कोई ग्रामीण तो दिनों से पानी लेने नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? कैसे कमाऊं पैसे? इस चुड़ैल ने मेरे व्यवसाय को नष्ट कर दिया है। उसने फिर से मटके की आग को शांत करने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें और बढ़ गईं। हाय, मैं मर गया। ये आग और भी बढ़ गई। अब क्या करें? क्या करें? फिर रात को घबराया व्यापारी खिड़की से बाहर देख रहा था और उसने चुड़ैल को आते देखा। फिर अगले दिन उसकी पत्नी सुनीता चुड़ैल के बारे में जानकर वापस आ गई। सुनीता, तुम इतनी अच्छी हो कि तुम वापस आ गई। मैं एक बड़ी समस्या में फंस चुका हूँ। वो चुड़ैल मेरा पीछा कर रही है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। ये तो होना ही था। लेकिन मैं अब सही रास्ते पर आना चाहता हूँ। कुछ हल बताओ कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तब उसकी पत्नी ने उसे समझाया और उन्होंने अपनी सारी फालतू संपत्ति, कपड़े खरीद कर गाँव वालों को दान कर दी और तो और पानी भी मुफ्त में देना शुरू कर दिया। अरे गांव के मुखिया जी, ये वो सारी दौलत है जिसे मैंने गांव वालों से कमाया है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया इस धन को गांव वालों के बीच बांट दो। सुनीता, मैंने सारा पैसा गांव वालों को प्रदान कर दिया है। अब मेरे दिल में कोई डर नहीं है। मैंने गांव वालों से ये तक कहा है
कि वे इस कुएं से जितना मर्जी मनचाहे मात्रा में पानी ले सकते हैं। मुझे तुम पर गर्व है, तुमने इतना अच्छा काम किया है। फिर रात में मटके वाली चुड़ैल ने व्यापारी के घर पर दस्तक दी। अरे सुनीता, देखो ना, वो मटके वाली चुड़ैल फिर से आ गई है। अब तो मैं सुधर भी गया हूँ। आपने अपनी गलती सुधार ली है ना, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। इतना कहते हुए सुनीता दरवाजा खोलकर बाहर चली जाती है। ओ चुड़ैल, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। मेरे पति, अब तुम चुड़ैलों की दुनिया के मुखिया नहीं बन सकते। अब तुम कहीं और जाओ और किसी दूसरे बुरे व्यक्ति की खोज करो। तब चुड़ैल अपने दोनों मटकों को अपने दोनों हाथों में लेती है और अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। तब गांव मटके वाली चुड़ैल के कब्जे से हमेशा के लिए बाहर हो जाए। एक बार की बात है, लल्लू लाल की शादी पास के गांव में रीमा से होती है। वे लोग शादी करके डोली लेकर अपने गांव लौट ही रहे होते हैं। तभी अचानक से जोर जोर से बारिश होने लगती है। वे लोग वही पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। तभी बारिश रुकते रुकते अंधेरा हो जाता है। सोहन लाल जी, बारिश तो रुक गई है, लेकिन अब तो बहुत अंधेरा हो गया है। आगे जंगल का रास्ता है। इतनी रात गए नई नवेली दुल्हन की डोली लेकर इस जंगल से गुजरना ठीक नहीं होगा। अरे नहीं नहीं, हम बहुत दूर आ चुके हैं। जितनी देर हमें वापस जाने में लगेगी, उतनी देर में तो हम अपने गांव पहुंच जाएंगे। लेकिन सोहन लाल जी, आप तो जानते ही हैं, ये जंगल श्रापित है। यहाँ कई बार लोगों ने उल्टे पैरों के निशान देखे हैं, और आप है कि नई नवेली दुल्हन को इस जंगल के रास्ते से ले जाने की बात कर रहे हैं। अरे यार, तुम भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हो। ये सब अफवाहें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे सोहनलाल जी, ये कौन औरत है जो रो रही है? पता नहीं भाई, यहाँ हमारे अलावा तो कोई है भी नहीं। तभी वह औरत अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तुम सब के सब मरोगे, तुम सब मरोगे। अरे मर गए रे, ये कौन है सोहनलाल जी? तभी उन्हें एक औरत के उल्टे पैर दिखाई देते हैं जो पेड़ की डाली पर चल रही होती है। ये देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। अरे सोहनलाल जी, अब हम नहीं बचेंगे। मैंने आपसे कहा था ना, इस जंगल पर उल्टे पैर वाली चुड़ैल का साया है। आपने मेरी एक बात नहीं मानी। अरे भाई, उपदेश देना बंद करो और जल्दी यहाँ से निकालो। फिर वे लोग डोली उठाते हैं और जल्दी से वहाँ से भागने लगते हैं। तभी पीछे से एक जोरों से हवा का झोंका आता है और डोली उनके हाथ से नीचे गिर जाती है और ये सब लोग गिर जाते हैं। अरे मर गए रे, मेरी तो कमर ही टूट गई। अरे रे, मर गया रे। पिताजी, ये कौन से रास्ते से ले आए आप हमें? अरे रोना बंद करो और जल्दी से डोली उठाओ और यहाँ से भागो। फिर वे लोग डोली को उठाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। अरे भागो रे भागो। अरे कम्बख्त चुड़ैल भी नहीं मनाई और तो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गई है। अरे प्रीतम, पकड़ कर बैठना। अरे भागो रे भागो। फिर वे लोग भागते भागते अपने गांव पहुंच जाते हैं। अरे बच गए, आज तो बाल बाल बच गए। नंदू बेटा, चलो बहू को डोली से बाहर निकालो और जल्दी से घर के अंदर ले चलो। वह चुड़ैल हमारा पीछा ना कर रही हो। जी पिताजी। अरे प्रीतम सुनो, हम गांव पहुंच गए हैं, अब तुम बाहर आ सकती हो। अब चुड़ैल का कोई खतरा नहीं है। प्रीतम, तुम सुन रही हो? अरे चुड़ैल से डर गई है, अभी बाहर नहीं आ रही। प्रीतम, अरे क्या हुआ? बहू बाहर क्यों नहीं आ रही? जरा डोली के अंदर तो देख। अरे पिताजी, डोली तो खाली है, इसमें तो कोई नहीं है। अरे मर गया रे, मैं तो शादी की पहली ही दिन विधवा हो गया। वो नास मिटी चुड़ैल मेरी पत्नी को खा गई।
अरे सोहन लाल जी, बहू रानी कहाँ चली गई? वो तो डोली में ही बैठी हुई थी, फिर अचानक से कहाँ गायब हो गई? लगता है ये सब उस चुड़ैल का ही काम है। जब हम सब गिरे थे तभी वो चुड़ैल रीमा को उठाकर ले गई होगी। मैं कुछ नहीं जानता पिताजी, इतनी मुश्किल से तो मेरी शादी हुई थी। मुझे मेरी पत्नी वापस चाहिए बस। सोहन लाल जी, हमें वापस जंगल जाना होगा रीमा बिटिया को ढूंढने के लिए। तुम सही कहते हो भाई, हमारी गांव की इज्जत का सवाल है। चलो अभी वापस चलते हैं। फिर वे लोग वापस जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। रीमा, रीमा, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? रीमा, रीमा। फिर कुछ देर वो लोग रीमा की तलाश कर, तभी अरे सोहन लाल जी, वो देखिए पेड़ पर रीमा बिटिया बैठी हुई है। अरे रीमा, तुम यहाँ हो? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे। तुम वहाँ पेड़ पर क्या कर रही हो? चलो जल्दी से नीचे आओ। मैं तो कब से आपका यहाँ इंतजार कर रही थी। लगता है रीमा बिटिया चुड़ैल के डर से पेड़ पर चढ़ गई होगी। फिर वे लोग रीमा को लेकर वापस गांव के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन रीमा के पैर अब उल्टे हो चुके होते हैं। अरे इनको क्या हो गया? ये हाथ भाग क्यों रहे हैं? चल भाग यहाँ से, चल भाग। कुत्तों को देखकर रीमा अपने पैर छुपा लेती है और फिर वे लोग अपने घर के अंदर चले जाते हैं। बाकी के लोग भी अपने घर की ओर चले जाते हैं, लेकिन वो कुत्ते वहीं रीमा के घर के बाहर बैठकर रोने लगते हैं। वो रीमा के अंदर की चुड़ैल को पहचान लेते हैं। आओ बहू रानी, तुम्हारा स्वागत है, आओ आओ। फिर रीमा की सास अपनी बहू के गृह प्रवेश के लिए एक थाली में लाल रंग डालकर रखती है। फिर रीमा उस थाली में खड़ी हो जाती है और गृह प्रवेश करती है और आगे बढ़ती है। जैसे जैसे रीमा आगे बढ़ती, उसके उल्टे पैरों की छाप जमीन पर छपने लगती है। तभी सोहन लाल की नजर उन लाल रंग की छाप पर पड़ती है। वो चौंक जाता है। अरे मर गए रे, ये कैसे हो सकता है? रीमा तो सीधा चल रही है, लेकिन इसके पैर उल्टे कैसे छप रहे हैं? हे भगवान, ये किस मुसीबत को घर ले आए हम? क्या करूं? सोहन लाल रीमा की असलियत पहचान जाता है। अरे रीमा बिटिया, चलो अब पूजा घर में चलो और देवी माँ का आशीर्वाद भी ले लो। पूजा घर का नाम सुनकर रीमा चौंक जाती है। नहीं नहीं पिताजी, अभी मैं बहुत थक गई हूँ। मैं सुबह उठते ही पूजा घर में जाकर आशीर्वाद ले लूंगी। रीमा जानबूझकर पूजा घर में नहीं जाती और सीधे अपने कमरे में जाते ही सो जाती है। अरे यार, ये तो सुहाग रात के पहले ही दिन सो गई। चलो कोई बात नहीं, मैं भी सो जाता हूँ। फिर सोहन लाल अपनी पत्नी को रीमा के उल्टे पैर की छाप दिखाता है। उन्हें देखकर वह चौंक जाती है। अरे दैया, ये तो रीमा के पैरों की छाप है, लेकिन ये उल्टे क्यों है जी? क्योंकि रीमा एक चुड़ैल है, इसलिए। जब से रीमा इस घर में आई है, गली के सारे कुत्ते हमारे घर के बाहर बैठकर रो रहे हैं। अब क्या करेंगे जी? कहीं वो मेरे बेटे को जिंदा ही ना खा जाए। मेरे पास एक तरकीब है, चलो मेरे साथ। फिर वे लोग चुपके से लल्लू लाल के कमरे में झांक कर देखते हैं। वो दोनों सो रहे होते हैं। फिर सोहन लाल दबे पांव अंदर जाता है और लल्लू लाल को धीरे से उठाता है और अपने साथ बाहर लेकर आता है। अरे क्या हुआ पिताजी? आप इस तरह मुझे बाहर क्यों ले आए? फिर सोहन लाल उसे रीमा के पैरों की छाप दिखाता है। उन्हें देखकर लल्लू लाल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे मर गए रे, ये तो उल्टे पैर की छाप है। इसका मतलब रीमा एक चुड़ैल है। अरे मर गया रे। मेरी पत्नी तो चुड़ैल निकली। मेरी तो किस्मत ही फूटी निकली। अरे रोना बंद कर कमबख्त, मेरे पास एक तरकीब है। इसने पूजा घर में जाने से मना किया था ना। चलो इसे सबक सिखाते हैं। फिर सोहन लाल और लल्लू लाल रीमा का पलंग उठाते हैं और चुपके से उसे मंदिर घर के अंदर रख देते हैं।
और दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं और खिड़की से उसे आवाज लगाते हैं। रीमा, उठो ना, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाया हूँ। फिर रीमा जैसे ही उठती है अपने सामने दुर्गा माँ की मूर्ति को देखकर चौंक जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है। अरे ये मैं कहाँ आ गई? मैं इस मंदिर में कैसे आ गई? फिर वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है। खोल दरवाजा, जल्दी खोल, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। खोल। मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगती हैं और वो चुड़ैल तड़पने लगती है और मजबूर होकर उसे रीमा का शरीर छोड़ना पड़ता है।